चलिए बाबू देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक का क्या है, गांधी। टॉपिक क्या है बाबू हम लोग का, गांधी, महात्मा गांधी। इतना सारा हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इससे आपके अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू गांधी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कहाँ है बाबू, गांधी है। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है बाबू, हम लोग का टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी। चलिए तो हम लोग देखते हैं बाबू, महात्मा गांधी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म बाबू 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को आसान होगा। चलिए देखते हैं बाबू, हम लोग क्या देखते हैं बाबू, पहला टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बाबू, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। बोल सकते हैं हम लोग बाबू कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का माता का क्या नाम था बाबू, पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था बाबू, पुतलीबाई। इनके पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था बाबू, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था, करमचंद गांधी। यहां से पढ़ेंगे, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम था बाबू, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था बाबू, पुतलीबाई। इनकी माता का क्या नाम था, पुतलीबाई। इनकी पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का क्या नाम था बाबू, कस्तूरबा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था बाबू, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या, गांधी जी को राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था बाबू, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था बाबू, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबू। 6 में हम लोग का क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बाबू, तो गोपाल कृष्ण गोखले। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे बाबू, एमजी रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे बाबू, एमजी रानाडे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक है, अब करेंगे, महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह भारत में कहां शुरू किए, तो चंपारण। चंपारण किस राज्य में पड़ता है बाबू, बिहार में। चंपारण किस राज्य में पड़ता है बाबू, बिहार में। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां शुरू किए थे, तो चंपारण किए थे। चंपारण कहां पड़ता है बाबू, बिहार में। चंपारण कहां पड़ता है बाबू, बिहार में पड़ता है। ठीक है ना। कब शुरू किए थे, 1917। कब शुरू किए थे बाबू, 1917। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां शुरू किए थे, तो चंपारण में किए थे। चंपारण कहां पड़ता है बाबू, बिहार में। और कब किए थे बाबू, 1917। ठीक है, गांधी जी के महात्मा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी को जानते हैं हम लोग, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू, अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाए जाते हैं बाबू, अहिंसा दिवस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बाबू। हम लोग का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 10 में क्या कह रहा है बच्चा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10 में क्या बोल रहा है बच्चा, गांधी जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, राजघाट। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, राजघाट। गांधी जी मर गए फिर भी हम लोग को दिलों पर क्या कर रहे हैं बाबू, राज कर रहे हैं, है ना। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं बच्चा, राजघाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, राजघाट। गांधी जी मर गए फिर भी हमारे दिलों पर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। इनका समाधि स्थल कहां है बाबू, तो दिल्ली में है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका था, पीटर मार्टिस वर्ग से। इनको स्टेशन से फेंका गया था क्योंकि उस डब्बे में चढ़े थे, इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी ये चढ़े तो वहां अंग्रेजों ने इनको बोला कि इसमें इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उस डब्बा में क्या बोले कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, आज आपने मुझे
चलती ट्रेन से फेंका है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं आपको अपने देश से निकाल फेंकूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, देखिएगा 12 में क्या बोल रहा है बच्चा। 12 में हम लोग को बोल रहा है बाबू कि महात्मा गांधी की आत्मकथा को क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था बाबू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है बाबू, यहां से देखते हैं हम लोग। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे, तो लियो टॉलस्टॉय से। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे बाबू, लियो टॉलस्टॉय से। किससे प्रभावित हुए थे बाबू, लियो टॉलस्टॉय से। ठीक है ना। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब हुआ था बाबू, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था बाबू, 1919 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चा। क्वेश्चन में 15 नंबर में क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था, 1906 में। अगर भारत में पूछेगा बाबू तो भारत में सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण, बिहार, 1917। 20 देश में पूछेंगे कि कौन सा देश में किए थे, तो 1906 में किए थे साउथ अफ्रीका में बाबू। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या अलग पाकिस्तान बनाने का मांग कब उठा था बाबू, 1940 में। कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन किया था बाबू, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, उसके बाद है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को दिया था। कब दिया था बाबू, 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बाबू, जनरल ओ डायर को जनरल आर डायर ने दिया था, 13 अप्रैल 1919 में दिया था। ठीक है बाबू। अब हम लोग बात करते हैं क्या भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था बाबू, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था बाबू, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना। एक क्वेश्चन यहां से हम लोग और कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का कौन नाम, क्या नाम है बाबू, तो रेडक्लिफ रेखा नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है बाबू, उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। उस रेडक्लिफ रेखा को किसने दिया, तो सर रेडक्लिफ महोदय ने। कब दिया था, तो 1947 ने। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है हमारा बच्चा लोग, देखिएगा 19 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, अहमदाबाद। कहां किए थे बाबू, अहमदाबाद। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। कहां गिरफ्तार किया था बाबू, तो यह किया था आपका कहां, अहमदाबाद। कहां गए थे, अहमदाबाद। गांधी जी का बचपन का क्या नाम था, मनु या मोनिया, मनु या मोनिया। गांधी जी का बचपन का क्या नाम था बाबू, मनु या मोनिया। कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा संचित था, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। बोल रहा है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो उस दिन किस रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बच्चा लोग, 9 जनवरी। कब मनाया जाता है बाबू, 9 जनवरी। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 9 जनवरी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो हम लोग का 9 जनवरी मनाया जाता है। ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद देखेंगे क्या, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, महात्मा 23 बोल रहा है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, 1893 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे बाबू, और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 में। कब यहां से गए थे बाबू, तो 1893 में।
महात्मा गांधी को कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बाबू? 1931। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कब केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया था? 1920 में। कब वापस कर दिया था बाबू? 1920 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? 1920 में। वापस कब ले लिए थे? 1922 में। वापस कब ले लिए थे बाबू? 1922 में। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किए थे? 1920 में। कब किए थे बाबू? 1920 में। वापस कब ले लिए थे? 1922 में। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? 1888 में। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? 1888 में। यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाई किए हैं। उनके बलिदानों को, उनकी कंट्रीब्यूट्स को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी एक काफी ही अच्छे पर्सन थे। हमारे देश की आजादी में उनका अलग भूमिका है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार में कब शुरू किया था? चंपारण 1917 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। 30 में क्या बोल रहा है? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? 12 मार्च 1930। कब किए थे बाबू? 12 मार्च 1930 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर के दिन, इसी दिन किसका मनाया जाता है बाबू? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका मनाया जाता है बाबू? लाल बहादुर शास्त्री का। चंपारण संघर्ष के दौरान, क्या बोल रहा है बाबू? चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी के साथ साथ कौन से शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे बाबू? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? 21 वर्ष रहे हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कितना समय बिताया बाबू? 21 वर्ष बिताए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अमेरिका क्या बोल रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? सॉरी, एक मिनट। हाँ देखिएगा क्या बोल। अमेरिका के क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 34। 34 में क्या बोल रहा है? अमेरिका प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ दिए थे वो कौन था? लुईस फिशर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डू और डाई। डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डू और डाई का नारा किसने दिया था बाबू? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मना रहा था तो महात्मा गांधी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कोलकाता में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसी के समझौता में ये गए थे शायद। उसके बाद देखते हैं 37। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था बाबू? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं बाबू। फिल्म गांधी में महात्मा की भूमि किसने निभाया था? बिन कैंगस्ले ने। हरिजन संघ का संस्थापक महात्मा गांधी ने कब किया था? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं 41। केसरे हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? विष्णु दिगंबर फुलुस्कर। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोल रहा है बाबू? 43 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह क्वेश्चन आपके इस बार में बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। यहां से कुछ क्वेश्चन बात करते हैं गांधी के बारे में, है ना। क्या बात कर रहे हैं बाबू? गांधी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का गांधी किसे बोलते हैं? भारत का गांधी किसे बोलते हैं बाबू? तो भारत का गांधी हम लोग बोलते हैं किसको? महात्मा गांधी को। बिहार का गांधी किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का गांधी किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका का गांधी किसे बोलते हैं बाबू? नेल्सन मंडेला को। साउथ अफ्रीका का गांधी किसे बोलते हैं बाबू? नेल्सन मंडेला को। अमेरिका का गांधी किसे बोलते हैं बाबू? मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिका का गांधी किसे बोलते हैं बाबू? मार्टिन लूथर किंग को। उसके बाद बोल रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता। किसको मानते थे बाबू? आर्थिक स्वतंत्रता को। ठीक है ना, यह कथन किसका है? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते बाबू। महात्मा गांधी को मलंग बाबा का उपाधि किसने दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कौन दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था बाबू? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवक ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा कितने दिनों तक तय किया था? 24 दिनों में तय किया था। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी जी सदा जीवित रहेंगे? कराची अधिवेशन में। कहां गए थे बाबू? कराची अधिवेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बोल रहा है 1917 में किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? राजकुमार शुक्ला। ये इस बार बीपीएससी में पूछा हुआ था। 1917 में किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? राजकुमार शुक्ला को। बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अमेरिकन का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 30 जनवरी को। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? वाराणसी में। तो ये हम लोग का क्वेश्चन कितना हुआ बाबू? पूरा का पूरा महात्मा गांधी। अगर आप लोग का टॉपिक महात्मा गांधी से कोई भी क्वेश्चन आया तो अब आप लोग का एग्जामिनेशन में कभी नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को आप पूरा से पूरा बारीकी से लाइन याद कर लीजिए और एक भी क्वेश्चन आपका गांधी से नहीं छूटेगा। तो बाबू आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।